सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे वोल्टेज और करंट में अंतर। तो आई स्टैंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों पहले आज हम समझते हैं वोल्टेज के बारे में कि वोल्टेज होता क्या है। तो देखिए स्टैंड, जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने एक डायग्राम बना रखा है आपको वोल्टेज को अच्छे से आपको क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो देखिए स्टैंड, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने एक एनर्जी सोर्स लिया है जिसे हम बैटरी कहते हैं आमतौर पर। ठीक है, अब इसके दो टर्मिनल होते हैं, आप लोग जानते होंगे। एक होता है बच्चों पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस बहुत हाई होता है, और दूसरा होता है जो नेगेटिव टर्मिनल, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस बहुत लो यानी जीरो के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा, अब बच्चों हम लोग जानते हैं कि जब हम किसी एनर्जी सोर्स को यानी बैटरी को या सेल को, ठीक है, किसी कंडक्टिंग वायर से, किसी कंडक्टिंग वायर यानी किसी चालक के स्रोत से जोड़ते हैं। जैसे कि आप देखो इस वायर के थ्रू हमने ये कंडक्टर है कोई, ठीक है, हमने इस वायर के थ्रू हमने इसको इससे कनेक्ट कर दिया इस बैटरी को। ठीक है, अच्छा, अब होता है क्या बच्चों, देखिए, अब देखिए ये वाला जो बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, इसका पोटेंशियल नेगेटिव है, तो इस कंडक्टर का ये वाला सिरा बच्चों नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यानी इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और बच्चों ये वाला जो इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, तो ये बच्चों इसकी ये इस वाले सिरे से कांटेक्ट में, तो ये वाला सिरा क्या हो जाएगा बच्चों, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या, देखो यहाँ से समझो मेरी बात। ठीक है, यहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू होता है बच्चों वोल्टेज का। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम लोग जानते हैं किसी कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल मैंने इसके ऊपर बना करके रखा है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये नेगेटिव सिरा है इस कंडक्टर का, और इसके अंदर क्या है, देखो ये इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हम लोग जानते हैं बच्चों किसी मेटल्स के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं। ठीक है, तो देखो ये नेगेटिव चार्ज है, यानी वाला सिरा कंडक्टर का ये नेगेटिव सिरा है, यानी इस पे नेगेटिव चार्ज है किसी वजह से, इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की वजह से, और इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है। तो ये वाला जो सिरा है ना, ये सिरा इन पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी जिसे हम बोलते हैं विद्युत वाहक बल। ठीक है, और जिसकी वजह से होगा क्या, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बच्चों इधर चलना शुरू कर देंगे, इधर चलना शुरू कर देंगे। यानी कहने का मतलब बच्चों मेरा ये है कि जैसे ही हम किसी कंडक्टर को, जैसे ही बच्चों हम किसी कंडक्टर को किसी एनर्जी सोर्स यानी बैटरी से जोड़ते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, ये नेगेटिव वाले सिरे से, इस कंडक्टर के नेगेटिव वाले सिरे से पॉजिटिव वाले सिरे की ओर क्या होते हैं बच्चों, आकर्षित होने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं ये वाला जो कंडक्टर का सिरा ये नेगेटिव हो चुका है किसी वजह से, इसी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की वजह से, और इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, और जब जो चार्ज एक दूसरे के सेम होते हैं, ठीक है, तो उनपे क्या लगता है बच्चों, फोर्स लगता है। वो फोर्स होता है बच्चों रिपल्सन फोर्स, यानी यहाँ का जो नेगेटिव सिरा है इन सारे इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगाता है इधर की ओर को। क्यों, क्योंकि बच्चों माइनस माइनस में क्या होता है, हमेशा प्रतिकर्षण होता है। माइनस माइनस में क्या होगा, हमेशा बच्चों प्रतिकर्षण होगा, यानी ये वाला सिरा इस पर बहुत हाई का लगा बच्चों, फोर्स लगा, वही फोर्स वो क्या कहलाता है बच्चों, इसी फोर्स को इनको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। वो फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चों, जब हम किसी बैटरी के सिरे को किसी कंडक्टर के स्रोत से जोड़ते हैं किसी वायर के थ्रू, ठीक है, तो होता क्या है कि कंडक्टर का ये वाला सिरा नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि ये बच्चों ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल कॉन्टैक्ट में है। ठीक है, और ये वाला सिरा बच्चों पॉजिटिव होगा इस कंडक्टर का, क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल कॉन्टैक्ट में है। ठीक है, तो होगा क्या बच्चों, ये वाला सिरा पर क्या होगा बच्चों, ये वाला सिरा इन इलेक्ट्रॉनों पर एक फोर्स लगाएगा, यानी अपने से इनको दूर धकेलेगा। समझ में आप लोग में, यानी जब इस तरह के धक्का जब लगाएगा इस इलेक्ट्रॉनों पर, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बच्चे इधर आना शुरू हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो ये वाला सिरा क्या बच्चों पॉजिटिव है, ये वाला सिरा क्या बच्चों पॉजिटिव है, और हम जानते हैं कि अगर आवेश प्लस का और माइनस का होता है आकर्षण होता है, यानी इस कंडक्टर का ये वाला सिरा जो है, ठीक है, इन सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर को आकर्षित करेगा, और ये वाला सिरा इनको अपनी ओर से दूर धकेलेगा। समझ में आप लोग को, तो ये दूर जो धकेल रहा है, जिस प्रेशर से दूर धकेल रहा है, समझ में आप लोग को, तो वही प्रेशर बच्चों क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल वोल्टेज, यानी जिसे हम विभव कहते हैं। समझ में आप लोग को मेरी बात, तो समझ में आप लोग को मेरी बात कि पोटेंशियल यानी जो वोल्टेज होता है वो कहते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल होता है, जो इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में क्या कराता है बच्चों, मूव कराता है, यानी फ्लो कराता है इलेक्ट्रॉन का। समझ में आ रहा है। अगर हम बैटरी के सिरों को यहाँ तक हम डिस्कनेक्ट कर दे, मान लिया हमने इसको हमने कर दिया बच्चों डिस्कनेक्ट कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन बच्चों अपनी जगह रुक जाएंगे, ये रहना बंद कर देंगे। क्यों, क्योंकि इनको फोर्स लेना क्या हो जाएगा बच्चों, ये बंद हो जाएगा। समझ में आप लोग को मेरी बात। और जैसे ही बच्चों हम इसको भरते हैं, हम सर्किट को पूरा करेंगे, ठीक है, तो जब सर्किट बच्चों पूरा करेंगे तो क्या होगा, ये फिर से ये जो इलेक्ट्रॉन थे फिर से बच्चों इसी डायरेक्शन में आना शुरू हो जाएंगे। तो यानी ये एक फोर्स होता है, जो आपका जो वोल्टेज होता है ना, ये एक बच्चों फोर्स होता है। समझ में आप लोगों को मेरी बात, जो इलेक्ट्रॉन को नीचे डायरेक्शन में फ्लो कराता है। तो आई होप को मेरी आपको क्लियर होगी वोल्टेज होता क्या है। तो वोल्टेज बच्चों क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को चलाने का प्रयास करता है, इलेक्ट्रॉनों को चलाने का प्रयास करता है। आई होप को समझ में आ रही होगी आप लोगों को। ठीक है,
तो अब यह आपको क्लियर हो गया कि वोल्टेज क्या होता है बच्चों। वोल्टेज क्या होता है, प्रेशर होता है जो किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कराता है। समझ में आ रही है आप लोगों को? अच्छा, अब बात करेंगे बच्चों हम करंट के बारे में कि करंट क्या होता है। करंट क्या होता है, अब देखिए जैसे कि आप लोगों ने बच्चों बुक्स के अंदर परिभाषा आप लोगों ने पढ़ी होगी कि चार्ज के फ्लो होने की दर को, चार्ज के बहने की दर को क्या हमको बोलते हैं, करंट बोलते हैं। एग्जांपल के माध्यम से आपको क्लियर समझा रहा हूं। देखिए करंट है ना, करंट वो चार्ज ही होता है, वो करंट कोई नई चीज नहीं, करंट बच्चों चार्ज होता है, लेकिन एक शर्त है, वो चार्ज जो है बच्चों किसी वायर के अंदर फ्लो होना चाहिए, वो चलना चाहिए, तब वो करंट कहलाता है। लेकिन चार्ज होता है किसके ऊपर है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। अगर इलेक्ट्रॉन बच्चों एक जगह रुका रहेगा, अगर एक जगह इलेक्ट्रॉन रुका रहेगा तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है बच्चों कितना होता है, हम इसे लिखते हैं, एक बार देखो मैं एक बार समझा, 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ कूलाम, इतना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन बच्चों रेस्ट पर है तो ये करंट नहीं कहलाएगा, अगर ये रेस्ट पर है तो ये करंट नहीं कहलाएगा। लेकिन जैसे ही बच्चों ये इलेक्ट्रॉन चलेगा, चलेगा किसी वजह से, इस बैटरी की वजह से, इस वोल्टेज की वजह से किसी वायर के अंदर ये चार्ज चलेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन चलेगा, तो इलेक्ट्रॉन के चलने की जो दर होती है वही क्या कहलाती है बच्चों, करंट कहलाती है, नहीं धारा कहलाती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? और मैं अभी एक बात आपको बता रहा था कि जो चार्ज होता है ना, ये रियल में करंट ही होता है, लेकिन शर्त क्या है, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज चलना चाहिए, इलेक्ट्रॉन चलना चाहिए, क्योंकि चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, इलेक्ट्रॉन चलते हैं तब वो करंट का रूप लेते हैं। चलिए देखिए आपको समझा रहा हूं। आपने देखिए बच्चों डेफिनेशन पढ़ी होगी, I इक्वल टू Q अपॉन टी, यानी आवेश के बहने की दर को हम क्या कहते हैं बच्चों, हम विद्युत धारा कहते हैं। मात्रा इसका हम जानते हैं कूलाम प्रति सेकंड भी कह सकते हैं, और या फिर इसको बच्चों हम एम्पियर में मापते हैं, किसी बच्चों एम्पियर में। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, और वोल्टेज का जो मात्रक होता है बच्चों वो क्या होता है, वोल्ट होता है। इस बात को याद रखना, वोल्टेज का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए मैं इस चीज से रिलेट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए इसी इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, इलेक्ट्रॉन को इधर को आ रहा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम बच्चों किससे, ई से लिखते हैं, यानी क्यू की जगह इस फार्मूले में हम क्या लिख लें बच्चों, ई, इस क्यू की जगह हम क्या लिख लें, ई लिख लें। ठीक है, तो ध्यान से समझना मेरी बात, तो मैंने ई लिख लिया और टी बच्चों आपका ये हो गया। तो अभी बात वही है, क्योंकि बच्चों क्यू को हमने क्या लिखा, ई लिखा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम कैसे लिखते हैं, ई से लिखते हैं। ठीक है, अच्छा अब मान लीजिए देखिए इसका यहाँ से फार्मूला वही होगा, यही मात्रा बनेगा, यही इसका, चाहे आपका कूलाम प्रति सेकंड का मात्रा मान लीजिए, या फिर आपका, क्योंकि कूलाम प्रति सेकंड होता है वो एम्पियर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मात्रा क्या होगा बच्चों, एम्पियर होगा। ठीक है, अगर ये मैं कहूं कि ये जो वोल्टेज सोर्स है 1 मिनट के लिए लगा जाए, इस कंडक्टर के सिरों के बीच में 1 सेकंड के लिए लगा जाए, यानी बी का मान, सॉरी टी का मान कितना हो जाए, मैं अगर मानूं कि इफ टी इजिकल टू कितना बच्चों, 1 सेकंड, कितना बच्चों, 1 सेकंड। ठीक है, तो आई इजिकल टू कितना हो जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, आई बराबर ई आ जाएगा, आई बराबर ई, क्योंकि तो टी की जगह बंधक हो गए, और ई क्या बच्चे, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, मैं आपको बताता ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, तो मैं कह रहा था कि जो तुम्हारा जो चार्ज होता है, अब ई का मान देखिए क्या होता है, ई का मान तो देखो लिखा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम होता है। तो आई होप मेरे आपको क्लियर अच्छे से हो रही होगी कि देखिए आवेश ही विद्युत धारा होता है, लेकिन शर्त है कि वो आवेश चलना चाहिए किसी कंडक्टर के अंदर, यानी आवेश के बहने की जो रेट होती है, जो दर होती है, उसी को बच्चों विद्युत धारा कहते हैं। तो आई होप मेरी आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों कि जो धारा होती है, जो करंट होता है, वो ये कोई नई चीज नहीं होती, ये चार्ज ही होता है, लेकिन शर्त है कि वो चार्ज चलना चाहिए किसी कंडक्टिंग वायर के अंदर। तो आई होप मेरी आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो मैंने आपको बताया बच्चे कि वोल्टेज क्या होता है और करंट क्या होता है। वोल्टेज क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को किसी कंडक्टर के अंदर एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कराता है। ठीक है, इनके इलेक्ट्रॉनों के फ्लो होने की जो रेट है, यानी बहने की जो दर है, ठीक है, वही क्या कहलाती है बच्चों, करंट कहलाती है। इलेक्ट्रॉन अगर चल रहा है तो करंट की फॉर्म में मेजर किया जाता है। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? तो आई होप का अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि वोल्टेज क्या होता है और करंट क्या होता है, इनमें अंतर क्या होता है। तो वीडियो लेक्चर कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।